I'm sorry। नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, बाय। ओह गॉड, कितना ज्यादा हैंडसम था वो। चलता है, ये सब सोचने का टाइम नहीं, तेरी बहन की वेडिंग है, मॉम बहुत डांटेगी। ला 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 ला। ओए मजनू की औलाद, कब तक घूरता रहेगा? वो जा चुकी है, एक काम कर, मन नहीं भरा तो ना जा, उसे घर तक छोड़ के आ। अरे मेरे बाप, चल गाड़ी में बैठ। हम थोड़ा सा भी लेट हो गए ना तो माता श्री की पूज्य माता श्री की पिंक वाली पादुकाएं और हमारी पिटाई तय है। आ रहा हूँ। वैसे भाईजान, आप बहुत घूर रहे थे उसे, क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत थी? तू अपना मुंह बंद रख और ड्राइविंग करने पे ज्यादा ध्यान दे। हाँ, वो तो कर ही रहा हूँ, पर आपको एक बात बता दूं, अब आपको बाकी कन्याओं को घूरने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है, वो भी आज। हाँ तो तुझे उससे क्या है? जा अपनी ड्राइविंग कर। वैसे अगर आपको ये कन्या पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं, आपकी जगह वेडिंग में मैं खड़ा हो जाता हूँ। वैसे भी यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जिसने आपने बचपन में देखा था, नाम से मिले हो, देखे हो और शादी करने के लिए जाए हो। हाँ, बिकॉज वो जेब अंकल की बेटी है और मॉम कहती है मैं बचपन में उसके साथ बहुत खेलता था और मॉम चाहते तो बस इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। वाह, मतलब बचपन में उसके साथ घर घर खेल लिया, इसका मतलब बड़े होकर उसके साथ घर ही बसा देना। मतलब आप एक बार उससे मिल लेते, देख लेते, आज शादी है आपकी, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तू अपना देख, मेरे बारे में मत सोच। हाँ, मैं तो अपना ही देखूंगा, आपकी तरह से बोरिंग शादी नहीं करूंगा। जिससे प्यार करूंगा, जिसे पसंद करूंगा, उससे ही शादी करूंगा। कोई टाइम है आने का? तुम्हारी बहन की वेडिंग है थोड़ी देर में और तुम कहाँ घूम रही हो? यार मेरी कोई गलती नहीं, वो मॉम ने मुझे जरूरी सामान लेने के लिए बाहर भेजा था। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार हो और अपनी बहन को भी तैयार करो, वो कब से ऐसे ही बैठी है। डोंट वरी डैड, अब मैं आ गई ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हे दी, क्या आप रेडी हो? हाँ दी, ये क्या? थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाएंगे, सारे गेस्ट मंडप में आ चुके हैं और अभी तक रेडी ही नहीं हो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो मेरी क्यों हो? दी आप ये क्या बकवास लेके बैठे हो? सारे लोग आ चुके हैं, वेडिंग का टाइम हो रहा है, कुछ नहीं, नाटक नहीं चलेगा, उठो उठो जल्दी रेडी हो जा। शायद तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किसी और को पसंद करती हूँ, फिर भी मैं ये शादी क्यों करूँ? बिकॉज मॉम डैड चाहते हैं और वो तो आपका बचपन का दोस्त है ना। दी प्लीज ये लौटंगी बंद करो और रेडी हो जा। कहा मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो दोस्त, बचपन में हम दोस्त थे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उससे शादी कर लूं। और तुम्हें पता है मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वो बहुत खड़ूस है, बहुत अकड़ू है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और मैं क्यों ही करूं? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने मॉम डैड को समझाने की कितनी कोशिश की, पर वो लोग है कि समझने का नाम ही नहीं लिया। उनके लिए उनकी दोस्ती, उनके वादे इंपॉर्टेंट है, मेरा प्यार, मेरी लाइफ नहीं। और आज मैं अपने साथ साथ 3-4 जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने उससे शादी की तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बट क्यों बर्बाद हो जाएगी? और देखो दी, प्यार व्यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लीज आप शादी कर लो, आप खुश रहोगे। मॉम डैड ने आपके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा, वो बहुत बड़े खानदान का है। सीरियसली तार, ये तुम बोल रही हो कि प्यार प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है? मानती हूँ लाइफ में प्यार भी इंपॉर्टेंट है, बट सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दी। डैड ने आपके लिए अच्छा ही चुना है, प्लीज नहीं दे। आई एम सॉरी, मानती हूँ सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, बट मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं जंकुक को बिना वजह धोखे में नहीं रखना चाहती। प्लीज हाँ, ये नौटंकी बंद करो, वरना मैं जाके डैड को बुला के लेके आऊंगी। नहीं था, प्लीज 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 डैड को मत बुला, प्लीज प्लीज था, तुम्हें मेरे होने वाले बच्चे की कसम। यस बे, आई एम प्रेग्नेंट। और अगर उसे शादी के बाद पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ, तो उसके लिए धोखा ही है ना। क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना दा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं 4 जिंदगी ना बर्बाद करूँ। एक तो मैं जिसे प्यार करूँ उसकी, मेरी, और मेरे होने वाले हस्बैंड की और मेरे बच्चे की। प्लीज मैंने आज तक कभी भी तुम्हें अपनी छोटी बहन नहीं माना,
जाएगी, पर प्लीज प्लीज, मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहती, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरे बच्चे के लिए प्लीज मुझे भगाने में मदद करो। क्या भगाने में? हाँ डैड, भागने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। डैड नहीं मानेंगे और उन्हें पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। प्लीज मेरी मदद करो बच्चा, प्लीज। डैड मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के लिए प्लीज, मैं उसे उसके डैड से अलग नहीं करना चाहती। ठीक है दी, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको रोकेंगे नहीं, बट प्लीज संभाल के रहना और बेबी का ध्यान रखना और मुझे याद करना। थैंक यू सो मच, आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, तुम मेरी बहन से भी बढ़कर थी। आई मिस यू दी, आई मिस यू। उसके बाद लिसा ताई को हक करती है और वहां से चली जाती है। ओह गॉड, मैंने दी को तो भगा दिया है, बट अब मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूंगी? लिसा तैयार है? मॉम आ गई। लिसा ताई, क्या वो वॉशरूम में है? बुलाओ जल्दी, बहुत लेट हो रहा है। ओह गॉड, हे क्या कर रहे हो तुम लोग? गेस्ट वेट कर रहे हो कब से। आयु ताई, लिसा कहाँ है? चलो जल्दी उसे लेके नीचे चलो। इसे कब से पूछ रही हूँ पर ये कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? ताई, तुम्हारी मॉम कब से तुम्हें पूछ रही हो लिसा कहाँ है। देखो तुम लोग ये नौटंकी बंद करो, ये कोई खेल नहीं चल रहा है, इतना लेट मत करो, लोग परेशान हो रहे। चलो गेस्ट वेट करे। डैड, दी यहाँ पे नहीं है। नहीं है क्या मतलब क्या है? वेडिंग के नीचे कहाँ गई वो? डैड, दी ये शादी नहीं करना चाहती, वो भाग गई। क्या? हाँ डैड, वो किसी और से प्यार करती थी इसलिए भाग गई और तुमने उसे जाने दिया। डैड तुमने उसे रोका क्यों नहीं? डैड मैं उन्हें कैसे रोकती? ताई, तुम एक बात बताओ, क्या तुमने उसे भागने में मदद की है? हाँ बोलो, सच बताता है, क्या तुमने उसकी मदद की है? उसे बोलने की क्या जरूरत है, उसका चेहरा ही बता रहा है कि उसने ही मदद की। आई एम सॉरी डैड। सॉरी से कैसे चलेगा? पूरा समाज यहाँ बैठा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुमने अपने डैड की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आई एम सॉरी डैड, बट मैं सच में नहीं करना चाहती थी शादी, वो किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए तुमने महान बन के उसकी मदद करी और उसे जाने दिया। तुमने उसके बारे में सोचा, अपने डैड के बारे में नहीं। नामजुन ने कितने दिनों सालों बाद यहाँ कोरिया में बिजनेस किया, उसकी कितनी इज्जत है। तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे डैड और नामजुन की कितनी बदनामी हो जाएगी। तुमने लीजा की खुशियों के बारे में सोचा, अपने बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब बताओ मैं क्या जवाब दूं? अगर तुम मदद नहीं करती ना तो वो नहीं भाग पाती। अब मैं नामजुन को और जिनको क्या जवाब दूं? ताई, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? डैड, आई एम सॉरी। क्या करूं तुम्हारी सॉरी का? ताई क्या करूं, तुम बताओ मुझे, क्या करूं सॉरी का? कितनी देर? नीचे गेस्ट वेट कर रहे, तरह तरह की बातें बना रहे, जल्दी चलो। हाँ गेस्ट और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। लिसा कहाँ है, लेके चलो। तुम तीनों मेरे चेहरे क्यों देख रहे हो? चलो नीचे चलना है। जिन, आई एम सॉरी, बट लिसा नहीं है, वो शादी छोड़ के भाग चुकी है, मुझे माफ कर दो। बट अब ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि लिसा वेडिंग से भाग चुकी है। जो तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है? पूरा मीडिया, पूरे गेस्ट यहाँ पे, अगर सबको पता चलेगा कि जॉन जंको की शादी से दुल्हन ही भाग गई है तो पता नहीं हमारी इज्जत पे कितने दाग लगेंगे। आई एम सॉरी, मुझे पता है ये बहुत गलत हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी बेटी अहम मौके पे भाग गई है, मैं माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बट अब ये वेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि लिसा यहाँ पे है ही नहीं है। नामजुन और जो बात कर रहे थे तभी जिनकी नजर ताई पे जाती है, जो एक कोने में बैठ के रो रही थी। जो एक मिनट, ये लड़की कौन है? जिन, वो मेरी बेटी है, ताई नाम है उसका। क्या तुम्हारी बेटी? पर तुम्हारी तो एक ही बेटी है ना लिसा, ये कहाँ से आई? ये ताई है, जब तुम लोग यहाँ से लंदन शिफ्ट हुए थे तब मैंने ताई को एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था और तभी से ताई मेरी दूसरी बेटी है, छोटी बेटी ताई। ओह, तुमने ताई को अडॉप्ट किया है? हाँ, लिसा के बर्थडे पे हम लोग अनाथ आश्रम गए थे, वहाँ मुझे ताई दिखी और पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं रहा, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके आया, अपनी बेटी बना के। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब तुम अपनी बेटी की शादी जंकुक से करा दो। क्या? हाँ, तुम्हारी पहली बेटी नहीं तो दूसरी बेटी ही सही। वैसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो हमारी इज्जत बचानी है। और लिसा नहीं तो ताई सही, वैसे भी है तो दोनों तुम्हारी ही बेटी है ना। पर ताई अभी छोटी है। छोटी? उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तुम्हें कहाँ से छोटी लग रही है? बट फिर भी ताई अभी छोटी है वेडिंग के लिए। अच्छा, अपनी बहन को भगाने जितनी बड़ी हो गई है पर वेडिंग करने के लिए छोटी है। भाई साहब, इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, हम इस शादी के लिए तैयार है। ताई बेटा इधर आ, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी आई एम सॉरी,
मैंने जो कुछ किया दी की खुशी के लिए किया। मैं मानती हूँ कि तुमने अपनी बहन की खुशी को सोचा, बहुत अच्छा किया, बट तुमने ये सोचा कि तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल की इज्जत पे दाग लगा देगा। उनके लोगों में कितनी बदनामी होगी, मीडिया वाले गलत गलत तरह की चीजें छापेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्या तुम इन सबको रोक सकते हो? तुमने जो किया मैं उनके लिए दोष नहीं दूंगी, बट आगे क्या करना है ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। ताई, एक फैसला तुमने अपनी बहन की खुशियों के लिए लिया है, तो अब दूसरा फैसला अपने डैड की इज्जत के लिए लो, और प्लीज मेरे बेटे जंकू से शादी करो। अब हमारे दोनों फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आई प्रॉमिस, शादी के बाद तुम्हें हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ताई प्लीज बेटा, कम से कम अपने डैड के लिए तो मान जाओ प्लीज। ताई, अब हमारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आप लोग बस कीजिए प्लीज। मेरी बेटी ने गलती की है मानता हूँ, बट वो छोटी है, मैं उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। उसका फैसला मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं डैड, मैं ये शादी करूंगी। ताई, जल्दबाजी में कोई भी फैसले मत लो। नहीं डैड, गलती मैंने की है तो उसे सुधारूंगी मैं ना। आई एम सॉरी बेटा, मैं गुस्से में था इसलिए तुम्हें डांट दिया, बट तुम छोटी हो, ये सब मत सोचो। हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम रहने दो, हम देख लेंगे कुछ भी। नहीं डैड, मैं सच में ये शादी करना चाहती हूँ। तुम जो, मैं तुम्हारी फिक्र समझ रहा हूँ, पर फिक्र मत करो। जितना प्यार तुमने ताई को दिया है उससे ज्यादा हम देंगे। प्लीज ताई जो फैसला देगी उसे करने दो प्लीज, हमारी इज्जत खातिर प्लीज। जो हम प्रॉमिस करते ताई को हम हमेशा खुश रखेंगे। प्लीज हमारी इज्जत की खातिर हाँ कह दो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ताई, तुम हमारे घर पे जाओगी, बट ताई बनके नहीं, लिसा बनके। क्या आंटी, बट क्यों? मेरा नाम तो ताई है ना। हाँ, बट मेरे जंकू को लगता है कि उसकी शादी उसकी बचपन की दोस्त लिसा के साथ हो रही है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश है, और मैं उसकी खुशियों को बिगाड़ना नहीं चाहती। पर आंटी, ये तो सरासर धोखा है ना। बेटा, धोखा तो हम अब भी कर रहे हैं, जब लिसा की जगह तुम्हें बिठा रहे। अगर तुमने उसे भगाया नहीं होता तो आज हमें ये करने की नौबत ही नहीं आती। मेरा बेटा बहुत खुश है कि उसकी शादी उसके बचपन के दोस्त के साथ हो रही है, और उसे पता चलेगा कि लिसा की जगह तुम है तो वो ये शादी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब तक तुम दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं होता तब तक हमें ये बात छुपानी पड़ेगी कि तुम लिसा नहीं ताई हो, और जब तुम्हारे बीच सब कुछ अच्छा हो जाए तो हमें एक अच्छा सा मौका देके उसे सब कुछ बता देंगे। तब तक तुम्हें लिसा बन के ही रहना पड़ेगा। जिन, ताई तुम जैसा चाहोगी वैसा ही करेगी, पर मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ताई को बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। ताई आओ, मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर देती हूँ। ठीक है मॉम। उसके बाद आयु ताई को तैयार करके नीचे लेके आती है। अरे ये तो वही है जो सुबह मुझसे टकराई थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बड़ी गर्मियां। शंको प्लीज बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बहुत प्यार से रखा है हमने उसे, प्लीज उसे किसी भी बात की कोई भी तकलीफ मत होने देना। डोंट वरी अंकल आंटी, मैं आपकी बेटी लिसा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जी हो, फिक्र मत करो, हम लिसा का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। बहू नहीं बेटी लेके जा रहे। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। चलो, तुम बहुत थक गई होगी ना, मैं तुम्हें जंकू का रूम दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। मॉम एक मिनट, उसका नाम तो लीजा है ना, फिर आप उसे वी क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा जी, वी उसका निकनेम है। जो पर आयु लीजा को घर में निकनेम से वी ही बुलाते थे, तो उन्होंने हमें बताया तो हमें वी नाम बहुत पसंद आया, इसलिए हमने सोचा क्यों ना वी ही कहे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैंने कब कहा अच्छा नहीं है, वी नाम बहुत प्यारा है। प्यारा है, चलो भाई ने अप्रूवल दे ही दिया तो आज से हम भाभी को वी ही कहेंगे। तू अपना मुंह बंद रखेगा वी। चलो, ये लोगों को तो चलता ही रहेगा। चलो तुम थक गई होगी, मैं जंकू का रूम दिखाती हूँ। ओके आंटी चलिए। क्या आंटी? तुम अगर मुझे फिर से आंटी कहोगी ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगर मॉम कहना तो ही बात करो। सॉरी मॉम, आगे से नहीं होगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं। वैसे भाई वी नाम इतना भी कुछ खास नहीं है,
किसने कहा? कितना तो प्यारा है। वी ओहो प्यारा है। सच कहूं भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज है। आप लोगों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप तो बरसों से उन्हें प्यार करते हैं। इस तरह से आप उन्हें देख रहे हो, पता नहीं यार, उसे देख के मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। ओहो, फीलिंग से याद आया, आज आपकी फर्स्ट नाइट है भाई। तो बताइए किस तरह की प्लानिंग है आपकी फर्स्ट नाइट की? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ना? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इस तरह से बात करते अपने भाई से? जा और चुपचाप जाके सो जा। अरे यार शर्म मुझसे नहीं आती, और वैसे भी आप तो मेरे भाई है। इस तरह की बातें तो मैं डैड से भी करता हूँ, क्यों है ना डैड? हाँ मेरे सुपुत्र, तुमने मुझसे कितने सवाल पूछे। वैसे डैड, आपकी फर्स्ट नाइट कैसी थी? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तुम्हें पता, मैंने तुम्हारी मॉम को पूरी रात सोने ही नहीं दिया था। सीरियसली डैड, बस करो, हम आपके बेटे हैं, ना कि आपके दोस्त जो आपको हमारे सामने फर्स्ट नाइट की बातें कर रहे हो। अब इसमें क्या है, तुम मेरे दोस्तों जैसे ही हो, और वैसे भी हम थोड़ी बुड्ढे हो गए। मैं तो अभी तुम्हारी मम्मी के साथ जुड़ी। अपना मुंह बंद रखो वरना मैं पिंक चप्पल से बहुत मारूंगी। और जंकुक, तुम क्या इन लोगों के साथ बैठे हो? जाओ, भी तुम्हारा वहाँ पे वेट करे। उसके साथ फर्स्ट नाइट मनानी है या फिर इन बागर बिल्लों के साथ खेलना है? ओके मॉम, मैं रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन। गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी वाइफ इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। हाँ, इसके लिप्स। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो और कोई खुद पे कंट्रोल कैसे करे? आज तो मैं अपनी वाइफ से पूरी रात प्यार करूंगा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेबी? वाइफ हो तुम मेरी, और आज हमारी फर्स्ट नाइट है। वो मेरी बात, जो भी बातें करनी है कल सुबह। आज पूरी रात मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, सिर्फ प्यार। चुप सुनिए तो, चुप सुनिए, मेरी बात सुनिए। दूर रहिए मुझसे। आपको समझ में नहीं आता, कब से मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं, आपको तो सुनना ही नहीं। आपको बस फोर्सफुली किस करना है। बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। हाँ तो बोलूंगी ना, ऐसे किसी को भी ऐसे फोर्सफुली किस कौन करता है? तुम कोई भी और नहीं, मेरी वाइफ हो। अपनी वाइफ को किस कर रहा था मैं? तो वाइफ की मर्जी होनी जरूरी नहीं है। वाइफ हो तो क्या हुआ, कुछ भी करेंगे आप मेरे साथ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये क्या, जंकुक रूम में नहीं है? क्या वो कल रात से रूम में ही नहीं आए? ओह शिट, मुझे उनसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था, बट वो भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। फोर्सफुली किस किए जा रहे थे तो क्या करती? एक बार देख के आती उन्हें। तो ये यहाँ सो रहे, पर अगर मॉम डैड ने देख लिया तो? नहीं, मैं जल्दी से इन्हें उठा के रूम में लेके जाती हूँ। जंकुक, जंकुक उठिए, जंकुक। क्या है यार, जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, जाओ। जंकुक, आपको जितना सोना है रूम में जाके सोइए प्लीज। मॉम डैड ने आपको यहाँ देख लिया तो? हाँ तो देखने दो ना, उन्हें भी पता चले उनकी बहू उनके बेटे के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। जंकुक, कल रात के लिए आई एम सॉरी, बट आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। देखिए, हमारी अरेंज मैरिज है, मैंने पहली बार आपको देखा है, और ऐसे ही मैं आपके साथ कैसे हो जाऊंगी? प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं कल रात इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी, पर आप सुन ही नहीं रहे थे। प्लीज जंकुक, माफ कर दीजिए, और प्लीज मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। मैं भी जानता हूँ अरेंज मैरिज अलग होती है, बट हाँ, इतना भी टाइम मत लेना कि मैं बिना कुछ करे ही ऊपर पहुंच जाऊँ। जंकुक, ऐसी
चिंता कीजिए। अब चलिए जल्दी से उठ के रूम में जाके सोइए, अगर मॉम डैडी ने देख लिया तो खामखा सवाल करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, बट आपको भी मुझे गुड मॉर्निंग किस देनी पड़ेगी। क्या? जंकुक मैंने अभी तो आपसे टाइम मांगा था ना। मजाक कर रहा था। एक गर्मा गर्म हॉट सी कॉफी मिल सकती है? जंकुक आप भी ना? ठीक है, आप जाइए फ्रेश होके आइए, गर्मा गर्म कॉफी के साथ गर्मा गर्म नाश्ता भी मिलेगा आपको। ओहो थैंक यू वाइफी। मैं बस अभी गया और अभी आया। उसके बाद जंकुक रूम में और ताई किचन में चली जाती है। जुनी, ये सब देखने के बाद मुझे सच में अपने फैसले पे 1% भी रिग्रेट नहीं है। तुमने सही कहा, ताई सच में बहुत प्यारी है। अगर ये फुटेज बना के अगर कोई ऑफिस में दिखाए ना तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि ये बच्चों वाली हरकतें करने वाला जॉन जंकुक है। सच में कल रात जिस तरह से जंकुक गुस्से में आके सोफे पे लेट गया था ना, मुझे तो लगा सुबह तो तांडव होने वाला है। बट देखो ताई ने कितने प्यार से उसे समझा भी लिया और वो तो चला भी गया। ताई सच में बहुत प्यारी, कमाल कर दिया उसने। वाह भाभी, क्या चुम्मेश्वरी नाश्ता बनाया है। हाथ कहाँ है आपके? चूमने का मन कर रहा है। बिल्ले दूर। भी मेरी वाइफ है, उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या आपकी वाइफ है तो मेरी भी भाभी है, मैं उनके साथ खुलेआम फ्लर्ट कर सकता हूँ। मॉम बता रहा हूँ, अगर आपको आपका बेटा हॉस्पिटल में नहीं चाहिए ना तो उससे कहिए मेरी वाइफ से दूर रहे। अरे शुगा, क्यों अपने हाथ पैर तोड़वाना चाहता है? देख बेटा, वो जॉन जंकुक की वाइफ है और तुम्हें पता है ना जंकुक को अपनी चीजें बांटना पसंद नहीं है। ठीक है माता सी, जैसी आपकी आज्ञा। ओके मॉम, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस? कल ही तेरी शादी हुई है, तू कहीं नहीं जा रहा है। आई एम सॉरी मॉम, मैं सच में नहीं जाना चाहता, पर आज सच में मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। जंकुक अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं ना, मैं उसे हैंडल कर लेता हूँ। डैड, आपको तो वैसे भी ये मीटिंग अटेंड करनी है, पर साथ में साथ मेरा होना भी जरूरी है। जंकुक एक बार वी के बारे में तो सोच ले। मॉम कोई बात नहीं, वैसे भी काम इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। जंकुक आप आराम से जाइए। थैंक यू सो मच वी, मुझे तुम्हारी जैसी अंडरस्टैंडिंग वाइफ चाहिए थी। थैंक यू सो मच, मैं ना जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एंड मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आई लव यू। और मैं चलता हूँ। ओके? ओहो इतना प्यार है। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, boss. Good morning, Union. कैसे हो तुम? हाँ? क्या हुआ? तुमने सुना नहीं? मैंने पूछा कैसे हो तुम? यस बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो आपने पूछ लिया ना, अब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। गुड, होना भी चाहिए। एक काम करो, थोड़ी देर बाद मेरे कैबिन में एक कॉफी भेजो और आज की हमारी जो मीटिंग है उसकी तैयारी शुरू करो। यस बॉस, सब कुछ हो जाएगा, आप बस रूम में जाइए, मैं कॉफी भिजवाता हूँ। ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो मिरेकल है। मतलब इतने सालों में बॉस ने कभी भी हमसे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, आज पहली बार उन्होंने हमें स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश किया। मुझे पता चल गया, ये तो शादी का जादू है। कल उनकी शादी हुई ना। ओहो, लगता है मैम ने आते ही सर को बदल दिया। चलो अच्छा है, वरना उनके गुस्से से हमको बहुत डर लगता था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मॉम, मैं बस ये सोच रही थी कि आप जंकुक को कब बताएगी कि मैं लिसादी नहीं ताई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये अजीब लग रहा है। हम लोग हस्बैंड वाइफ है, फिर भी मैंने उन्हें धोखा दिया है। इतनी बड़ी बात छुपाई है कि मेरा नाम लिसा नहीं ताई है। ताई, अगर हमने अब्बू से बता दिया ना तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा और हमसे नाता तोड़ देगा। तो मैं पता है जंकुक को कुछ भी सहन होता है पर गुस्सा नहीं, वो गुस्से में कुछ भी कर देता है। और मुझे पता है इस टाइम पे उसे पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और क्या फर्क पड़ता है लिसा हो या ताई, तुम तो पूरी तरह से यहाँ हो ना
नाम में क्या ही रखा है, और तुमने कहा लिसा नाम तुम्हें नहीं यूज करना, तो हमने तुम्हें वी नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। तुम्हें पता था कल रात से मैंने जंकुक पे बहुत चेंजेस देखे हैं। वो कभी भी हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं करता। आज तुम्हारी वजह से पहली बार वो हमारे साथ हंसी मजाक करते हुए ब्रेकफास्ट किया उसने। वो हमारे अपने रूम में तैयार होता है और वहाँ से ही चला जाता है, देर रात तक घर तक नहीं आता। पर आज उसने तुमसे प्रॉमिस किया है कि वो जल्दी आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर भी मॉम, हम कब तक छुपाएंगे ये सब कुछ? तब तक जब तक जंकुक को तुमसे प्यार ना हो जाए और तुम्हें उससे। तुम ये रिश्ते को चांस देना चाहती हो ना? तुम्हें जंकुक पसंद तो है ना? हाँ मॉम, जंकुक अच्छे है, मुझे वो पसंद भी है। तो फिर तय रहा, जब जंकुक को तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम्हें जंकुक से प्यार हो जाएगा, तब हम बैठ के जंकुक को सब कुछ बता देंगे। वैसे भी उस टाइम पे वो तुमसे प्यार करता होगा, तो उसे किसी भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तब वो तुम्हें समझेगा और हमें भी कि हमने उस टाइम पे ऐसा क्यों किया। चलो अब लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच बनाते हैं। हे ताई, क्यों ना आज तुम जंकुक के ऑफिस में उसके लिए स्पेशल लंच लेके जाओ? क्या? मैं? हाँ, तुम्हें देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। आप कह रहे तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चलो किचन में, मैं तुम्हें बताती हूँ जंकुक को क्या पसंद है, वही बना दे आज। हे गाइस, वो देखो, वाओ कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है वो। सुन के सैग के चर्चे आह भरते सब लड़के तो ब्यूटी क्वीन और मुंडे अदा पे मरते। आयला, ये तो बिल्कुल पटाखा बम है। अबे ठरकी साले, तुझे अपनी जॉबदारी नहीं है क्या? वो जंकुक बॉस की वाइफ है कि क्या? देखो, तुम में से किसी ने कुछ भी नहीं सुना। हाँ, हमने कुछ भी नहीं सुना। वैसे यार, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप बताएंगे मिस्टर जॉन जंकुक का कैबिन किधर है? ओह मैम, दिस वे। वैसे आप बॉस के लिए लंच लेके आई है ना? हाँ, तुमने सही कहा। वैसे मैम, एक बात कहूँ, आप सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपकी और बॉस की जोड़ी बहुत परफेक्ट है। एंड कल आपकी वेडिंग हुई, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। वाह यार, ये कितनी ज्यादा प्यारी है, एकदम मीठी चाशनी की तरह। इसीलिए तो मीठी चाशनी के साथ कड़वा करेला रहेगा, तो चाशनी की मिठास करेले में आ ही जाएगी ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। एक्सक्यूज मी, मैं आई कम इन? मिसेस जॉन, आपको आपकी कैबिन में आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे क्या बात है, तुम ऑफिस भी आ गई? लगता है मेरे बिना मन नहीं लग रहा था। ओहो, बहुत अच्छी गलतफहमी पाल रखी है। बट यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। मॉम ने कहा कि आपके लिए लंच लेके आऊं, बस इसीलिए आई। ओह, तो तुम मॉम को कहने पे यहाँ आई हो? मैं खुद भी आना चाहती थी। घर से चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। दी, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो कर लूं, उसके बाद खाएंगे। नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना फिर काम। ठीक है, मैं खाऊंगा, बट तुम अपने हाथों से खिलाओगी। ये क्या बात हुई? आपके पास हाथ नहीं है? है, बट मुझे अपनी वाइफ के प्यारे प्यारे हाथों से खाना है, तभी मैं खाऊंगा। ठीक है, आइए। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। ये लो, तुम भी खा लो। मेरी वाइफी के हाथों में जादू है। खाना बहुत टेस्टी था। मॉम ने बताया कि ये सारी आपको चीजें पसंद है, इसलिए बनाई। वैसे मॉम ने ये नहीं बताया कि मुझे खाने के बाद मीठा भी बहुत पसंद है। हाँ, बताया ना मॉम ने, इसलिए मैं बना के लेके आई हूँ। तुम लाई हो, बट मुझे आज ये नहीं खाना, मुझे कुछ अलग टेस्ट करना है आज। हाँ, देखिए जंकुक, मैंने आपको टाइम मांगा था ना? हाँ, तो मैंने कब कहा कि लिप्स भी करो? तुम चिक पिक भी कर सकती हो ना? हाँ, देखो, हमारे रिश्ते की शुरुआत तुम यही मिठास से कर दो। चलो जल्दी से करो। ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। इसी तरह ताई जंकुक के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई थी। जंकुक तो ताई से प्यार करने लगा था और कहीं ना कहीं ताई के दिल में भी जंकुक के लिए फीलिंग आने लगी थी।
फ्रेंड की बेटी की वेडिंग है और उसमें हम सबको इनवाइट किया है, तो किसी का कोई बहाना नहीं, हम सब जा रहे हैं। बट मॉम, महाराज, मुझे लगा ही आप बीच में कब बोलेंगे, बताइए क्या दिक्कत है आपको? मॉम, आज संडे है और मैं दिन भर फ्री हूँ, बट शाम को ही मेरी एक मीटिंग है, मैं वेडिंग में नहीं आ सकता। मुझे लगा ही बेटा तुम कुछ ना कुछ बहाना जरूर बनाओगे। मॉम, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच में मैं पूरा दिन फ्री हूँ और आपने पूरे दिन में वेडिंग का नहीं रखा और शाम को मेरी मीटिंग है और वेडिंग में जाना है, तो मैं नहीं आ सकता। जिन, अगर वो नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं ना, हम सब तो जा रहे हैं ना। अगर वो मीटिंग में जाना चाहता है तो जाने दो उसे, फोर्स मत करो। ठीक है, जंगकुक नहीं सही तो पर मैं वीर को तो लेके जा सकती हूँ ना? क्या वी भी जाएगी? मैंने सोचा था आज संडे पूरा दिन वी के साथ रहूंगा और शाम को मीटिंग के जाऊंगा, पर अकेले क्या करूँ? हे भाई, सुनो ना, तुम मॉम से कह देना कि तुम नहीं जाना चाहती, तुम मेरे साथ घर पे रुकना चाहती हो। बट मैं मॉम को मना कैसे कर सकती हूँ और अपने पति को नाराज कर सकती हूँ? देखो, अगर तुम गई ना, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, तुम वेडिंग में नहीं जाओगी। ठीक है, मैं मॉम से बात करती हूँ। मॉम सुनिए ना, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो क्यों ना मैं जंकू के साथ घर पे ही रहूं, मुझे भी वेडिंग में नहीं आना है। साफ साफ कहो ना बेटा कि तुम्हें अपने पति के साथ रुकना है। मॉम, ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं लेके जा रही थी, जंकू पूरा दिन घर पे है तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं तो बस देख रही थी कि जंकू कर तुम किस तरह से रिएक्ट होते हो। मैं, नामजुन और शुगाई वेडिंग में जा रहे। ओहो भाई, मजे ही मजे, आप दोनों घर में अकेले हम तुम अकेले। लगता है तेरे बदन में दर्द है, मालिश करा दूं? नहीं, आपकी हथौड़े जैसे हाथ भाभी के लिए ठीक है, मैं तो मसाज पार्लर चला जाऊंगा। वी, सच में आज बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, ये मूवी तो बहुत अच्छी थी। पर चलो अभी लेट हो रहा है, मुझे मीटिंग के लिए तैयार भी होना है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक मेरे लिए कपड़े निकाल दो। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल के रखती हूँ। ये अननोन नंबर से मुझे फोन कौन कर रहा है, देखती हूँ। हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो मैम, मैं जंकुक सर का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, तो आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो? मैम, मैंने बॉस को फोन किया था सुबह कि वो जहाँ मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ उनकी जान को खतरा है, उनके एनिमीज मैंने मारना चाहते हैं। मैंने बॉस को बताया पर वो मेरी बात नहीं सुन रहे, और नामजन सर और जिन मैम को भी मैंने फोन ट्राई किया था पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, शुक्र सर भी फोन नहीं उठा रहे, इसलिए मैंने ऑफिस से आपका नंबर निकाला और आपको फोन किया। प्लीज मैम, किसी भी हालत में आप बॉस को घर से बाहर मत निकल दीजिए, उनके दुश्मन उन्हें मारने की कोशिश करे, जहाँ वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं उन्हें वहाँ खतरा है। प्लीज मैम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप किसी भी हालत में बॉस को घर से बाहर मत निकलने दीजिए। क्या? थैंक यू सो मच, तुमने मुझे फोन किया। मैं पूरी कोशिश करूंगी जंकुक को बाहर ना निकल दे। कोशिश नहीं मैम, आपको किसी भी हालत में बॉस को रोकना है, अगर वो बाहर निकलेगी तो उनकी जान को खतरा है। प्लीज मैम, प्लीज। हाँ, मैं जंकुक को बाहर नहीं निकलने दूंगी। एंड थैंक यू सो मच, तुमने मुझे फोन किया। ओह माय गॉड, मतलब जंकुक बाहर निकलेगी तो उनकी जान का खतरा है। नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दे सकती। ओह माय गॉड, मेरा हस्बैंड कितना ज्यादा हॉट है यार। भाई, इस तरह से अपने हस्बैंड को घूरना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको कुछ गुरूर नहीं दे रही थी और आप कपड़े पहन लो। वैसे आपका टैटू बहुत अट्रैक्टिव है। हाँ, वो मुझे पता है। वैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दिखा देगा, बट फिलहाल के लिए मुझे लेट हो रहा है। रात को आऊंगा ना, तब तुम आराम से देख लेना। अभी नहीं, मैं निकलता हूँ। क्या जंकुक जा रहे? नहीं, मुझे उन्हें रोकना है। क्या हुआ वी? मैं जा रहा हूँ। जंकुक प्लीज मत जाइए ना, मैं कभी भी घर पे अकेली नहीं रही हूँ और रात का टाइम है, मुझे डर लगेगा। प्लीज वी, बस 1 घंटे की बात है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा और तब तक शायद मॉम डैड भी वापस आ जाएंगे। प्लीज जंकुक, प्लीज मेरे लिए मत जाइए ना। वी, देखो समझने की कोशिश करो, मैं नहीं जाना चाहता पर मीटिंग इम्पोर्टेंट है। क्या मीटिंग मुझसे इम्पोर्टेंट है? प्लीज इस बार के लिए कैंसिल कर दीजिए ना। वी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। प्लीज जंकुक। जंकुक, मैं चाहती हूँ हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और हम दोनों एक दूसरे के बन जाएं। क्या कहा तुमने? फिर से एक बार कहो। वही कहा जो आपने सुना। ओह थैंक यू सो मच वी, मैं इस दिन का कितने दिनों से वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग के जाऊंगा और सारी तैयारी करूंगा। मैं इस पल को यादगार बनाना चाहता हूँ। क्या? नहीं,
जंकुक आप कहीं नहीं जाएंगे, हम जो करेंगे अभी करेंगे। क्या अभी? नहीं वी, मैं इस पल को बहुत यादगार बनाना चाहता हूँ, मेरी फर्स्ट नाइट मैं बहुत स्पेशल करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। जंकुक अभी नहीं तो कभी नहीं। ये क्या बात हुई वी? मतलब मैं हमारे हमारे स्पेशल मोमेंट को कैद करना चाहता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जंकुक समझ आप नहीं रहे, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। क्या हो तुम मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। मॉम, ये न्यूज़ देखिए, भाई जहाँ मीटिंग के लिए गए थे वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। क्या? मेरा बेटा जंकुक! हमारे गार्ड ने हमें कितनी बार फोन किया है पर हमने में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। इस साउंड की वजह से बेल सुनाई नहीं दी। मुझे तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो गार्ड भी फोन नहीं उठा रहा है और ना ही जंकुक। अरे मेरा बच्चा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। शिवा एक काम करो, मॉम को घर लेके जाओ, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है डैड। मॉम प्लीज घर चलिए। हाँ ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद शिवा और जिन घर पे आ जाते हैं। मॉम आप एक काम कीजिए, डैड का फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। आप जाइए भाई के रूम में, शायद भाई घर पे हो, प्लीज जाके जल्दी से देख के आइए। हाँ मैं अभी जाती हूँ, प्लीज गॉड मेरा बच्चा सही सलामत हो। थैंक यू दे, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ सिर्फ जंकुक की जान बचाने के लिए किया होगा। शुगर टेंशन मत ले, तेरा भाई घर पे ही है और डैड को फोन करके घर पे बुला लो। क्या भाई घर पे? पर कैसे? वो तो मीटिंग में जाने वाले थे ना। ये सब तेरी भाभी का कमाल है, उन्होंने तेरे भाई को जान बचाने के लिए खुद को दांव पे लगा दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भाई की जान बचाने के लिए दांव पे लगा दिया? तू ये नहीं समझेगा, सच को तो मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं खुशी से नाच उठूं। मॉम आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप भाई से रूम से आने के बाद इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? ऐसा क्या देख लिया आपने? मुझे भी देखना है, मैं अभी जाके आता हूँ। बिल्ली खबरदार, अगर पैर आगे बढ़ाया तो कहीं नहीं जाना तुम्हें, यही बैठे रहो। अरे मेरी माँ कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे बैठा हूँ। हाँ यही बेहतर है तुम्हारे, यही बैठे रहो। जंकुक छोड़िए मुझे, नहीं थोड़ी देर और मुझे सोना है, प्लीज सो जाओ। जंकुक प्लीज, मुझे नाश्ता भी बनाना है। जंकुक वी, कहाँ हो तुम? मेरी टाई बांध दो। हाँ बस आई। जंकुक, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ क्या कर रहे हो? अपनी वाइफ से प्यार?
रात भर प्यार करके मन नहीं भरा है आपका? तुमसे मन मेरा कभी भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बंध गए एक ही डोर से हम मगर भाभी वो मॉम ने सॉरी, आप कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये कितना एम्बैरसिंग था। जंकुक, ये सब आपकी वजह से होता है। हमेशा आप मुझे फंसा देते हो। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। अरे यार, इसमें मेरी क्या गलती है? वो बिना नॉक के अंदर आया तो मैं क्या करूँ? अब छोड़ो ना, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, देख लिया तो क्या करें। चले हम कंटिन्यू करें। शट अप, मुझे कुछ भी नहीं करना। वैसे भी मुझे नाश्ता लगाना है, आप भी जल्दी से नीचे आइए। ऐसे ही इनकी लाइफ चल रही थी। जंकुक और ताई में अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे। जंकुक ताई से बहुत प्यार करता था और ताई भी जंकुक से प्यार करने लगी थी। वो तो भूल ही गई थी कि किस हालातों में उसने जंकुक से शादी की थी। हाँ जंकुक, अरे विवी, डर क्यों रही हो? मेरे अलावा तुम्हें कोई टच कर सकता है? हाँ पर जंकुक, हम किचन में क्या करें? आप जाइए यहाँ से। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तुम्हारे साथ। जंकुक, क्या कर रहे हो आप? हम लोग किचन में, कोई नहीं आएगा। ओ लैला मजनू, ये किचन है, आपका बेडरूम नहीं। अबे यार, तुझे हर जगह कबाब में हड्डी क्यों बनना होता है? मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। ये आपका बेडरूम नहीं है जहाँ मैं नॉक करके आऊँ। ये किचन है, यहाँ खाना बनता है और अपनी अलग ही खिचड़ी पक रही है यहाँ पे। हाँ तो तुझे कोई दिक्कत है? चल निकल यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वैसे भी मुझे अपनी भाभी से बात करनी, आप जाइए यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मुझे भी सुनना है। क्या बात करनी है? मैंने कहा मुझे भाभी से बात करनी है। तो ये पर्सनल है। तुम्हारे और भाभी के बीच क्या पर्सनल है? मुझे सुना, मैं नहीं जाऊंगा। भाभी यार बोलो ना इन्हें जाने के लिए, मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज भाभी, पर्सनल है। जंकुक प्लीज जाइए ना, वो कुछ बताना चाहता है। हाँ, देवर आ गया तो पार्टी बदल ली। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ अभी, पर तुम मुझे बाद में मिलना, मैं रूम में बताऊंगा तुम्हें। शुगा, अब बोलो क्या बात है? तुम्हें क्या बताना है मुझे? भाभी, आपको याद है मैं मॉम डैड के साथ एक शादी में गया था, वहाँ मुझे एक लड़की मिली थी। ओहो, प्यार का मामला। हाँ भाभी, ऐसा ही कुछ। तब तो हमारी दोस्ती हुई थी, पर धीरे धीरे ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। और बातों बातों में मैंने आपके बारे में उसे बहुत बताया और वो आपसे मिलना चाहती है। तो क्या कल मैं उसे घर पे लेके आ सकता हूँ? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? जरूर तुम लेके आ सकते हो। और मुझे बताना उसे क्या क्या पसंद है, मैं उसकी सारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। सच में भाभी, थैंक यू सो मच। मैं उसे कल लेके आऊंगा, ओके? हाँ बाबा ठीक है, तुम लेके आना। भाभी, भाभी कहाँ पे हो? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। भाभी, आपको मैंने कहा था ना मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, इनसे मिलिए। ये है जिमिन। जिमिन? ते? ओह गॉड, कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थे तुम? जिमिन, जिमिन तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरी भाभी लिसा है, ना कि ते। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जिमिन मेरी बात सुनो। ताई तुम चुप रहो। और तुम, ताई मेरी दोस्त है और मैं उसे बचपन से जानती हूँ। ताई का नाम ताई ही है और तुमने क्या कहा? लिसा। लिसा ताई का नाम नहीं है, लिसा ताई की बड़ी बहन का नाम है। क्या बड़ी बहन? बट जेहोक अंकल की सिर्फ एक बेटी है। किसने कहा तुम्हें? हाँ, जेहोक अंकल की खुद की एक बेटी है, बट ताई को उन्होंने अडॉप्ट किया था। जेहोक अंकल की दूसरी बेटी ताई, और बड़ी बेटी का नाम लिसा है और छोटी बेटी का नाम ताई है। और ये ताई है। ताई, क्या हो रहा है? ओह, तो तुम लिसा नहीं ताई हो। जंकुक, इतना बड़ा धोखा? हाँ जंकुक प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुनने को बाकी रह गया? तुम्हारी दोस्त ने तो सब कुछ बता दिया।
नाम भी मत लो। और क्या सुनो मैं, अपनी ही बहन के पति से शादी करते हुए शर्म नहीं आई? किस लिए की शादी? पैसों के लिए? जंकुक, क्या जंकुक? हाँ क्या जंकुक? सही कहा, तुम तो जॉब अंकल की अडॉप्टेड बेटी हो ना। अपनी ही बहन से इतनी जलन कि तुमने उससे उसका होने वाला पति ही छीन लिया। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। जंकुक प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो समझिए। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। इतना बड़ा धोखा, मुझे तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना। निकल जाओ इस घर से। जंकुक। ये क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम। रुक जाओ। सॉरी शुगा, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने तो वही कह दिया जो सच है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं जिमिन, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आज तुम्हारी वजह से तो हमें सच्चाई पता चली, वरना पता नहीं भाभी ये सब कितने दिन तक छुपा के रखती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाभी ने ऐसा क्यों किया। नहीं शुगा, मेरी ताक गलत नहीं हो सकती। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उसने ये सब कुछ किया, इसका मतलब जरूर उसकी कोई मजबूरी रही हुई। वो कभी किसी की खुशियां नहीं छीन सकती। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। जंकुक, जंकुक कहाँ हो तुम? ये बताओ, तार रोते हुए बाहर क्यों चली गई? क्योंकि मैंने उसे इस घर से निकाला है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ इस घर की बहू को इस घर से निकालने की? क्योंकि धोखा दिया है उसने हमें। वो इस घर की बहू नहीं है। वो लीजा नहीं, वो उसकी बहन ताई है। जंकुक, ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? उसी की दोस्त जिमिन ने बताया है। उसी ने सब कुछ सच्चाई बाहर निकाली। मॉम, उसने हमें धोखा दिया। वो एक नंबर की धोखेबाज है। वो लीसा नहीं, वो जो अंकल की छोटी बेटी ताई है। हाँ तो उसने कोई भी धोखा नहीं दिया। उसे धोखेबाज कहना बंद करो। उसकी कोई गलती नहीं। ये जो कुछ किया है वो मैंने किया है। मॉम, शुगी, तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? जा अपनी भाभी के पीछे जा और उसे रोक ले। हाँ हाँ मॉम, मैं जा रहा हूँ। जिमिन चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है। और जंकुक, तू मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे सारी बात एक्सप्लेन करती हूँ। मॉम, बट आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? वही तो बताना चाहती हूँ। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन ले। जंकुक, हमने तुम्हारी शादी लिसा के साथ ही तय कर दी थी। उस दिन सब कुछ रेडी था। शादी का मंडप, तुम स्टेज पे खड़े थे। हम लिसा को लेने गए तो हमें पता चला कि वो तो शादी से भाग चुकी थी। और तुम्हें पता है, ताई ने उसे भगाया था। हम सबने ताई को बहुत डांटा। इनफैक्ट उसके डैड ने तो उसे बहुत डांटा। वो रोने लगी थी। बाद में कुछ देर बाद ताई ने मुझे बताया कि लिसा उस दिन प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी, उसकी और बच्चे की और उसके वो प्यार करती थी, उसकी लाइफ बर्बाद हो। और इसीलिए ताई ने भी उसे भगने में मदद की, क्योंकि वो अपनी बहन की खुशियां जानती थी कि किसमें है, और वो तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। तो बता, इसने ताई ने क्या गलत किया? और ताई रही तुम्हारे साथ ताई की शादी करने की बात, तो वो तो हमने उसे फोर्स किया था ताकि हम हमारी इज्जत बचा सके। वरना उस दिन शादी रुकती तो कितना बवाल हो जाता। जॉन जंकुक की शादी थी वो। अगर सबको पता चलता कि तुम्हारी दुल्हन भाग गई तो, इसलिए हमने ताई को फोर्सफुली वेडिंग के लिए तैयार किया और वो मान भी गई। और रही ताई की यहाँ लिसा बन के रहने की बात, तो वो मैंने ही कहा था उसे। मुझे लगा तुम अपनी दोस्त के साथ शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, और उसे तुम्हें पता चल गया कि लिसा भाग गई और ये ताई है, तो कहीं तुम शादी ना रोक दो और बाद में ताई को परेशान न करो। बस इसीलिए मैंने कहा। मैं सही समय का वेट कर रही थी। मॉम, आपको किसने कहा था कि मैं लिसा से शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ? वो तो मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा था। और मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी, मुझे कभी ना कभी शादी करनी थी। बस इसीलिए मैंने हाँ कहा। क्या? बट मुझे लगा तुम उसे पसंद करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं था माँ। और आपने ये बहुत गड़बड़ कर दी। मैंने, आपको पता, मैंने गुस्से में आकर ताई को कितना कुछ सुना दिया है। हाँ, वो तो गलती तुमने की है, पर कोई बात नहीं। तुम उसे बनाओगे तो वो मान भी जाएगी। एक काम करो, शुगा को फोन करो और पूछो कि ताई कहाँ है। हाँ, हे शुगी, ताई कहाँ है? मिली वो? भाभी मिली है, पर वो मान नहीं रही। प्लीज भाई आप जल्दी से आ जाओ। वो घर आने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कब तक रोके रखे? तू रोके रख, मैं बस अभी आया। ओके? प्लीज घर चलो यार। आई एम सॉरी, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। आई तो आई और मेरा मुंह भी बंद नहीं था। बक बक करके सब कुछ बोल दिया। प्लीज आई एम सॉरी। नहीं जिमिन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सच एक दिन जंकुक के सामने आना ही था। मैं ही पागल हूँ। सब कुछ ठीक होने के बाद मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, बट मैं भूल ही गई कि मेरी शादी उनसे किस हालात में हुई है।
भाभी प्लीज यार, ये सारी बातें आप घर जाके भी कर सकते हो ना, प्लीज चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, तुम्हारे भाई ने मुझे घर से निकाला है और मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। भाभी यार रुको, कहाँ जा रहे हो? भाभी सुनो तो मेरी बात, भाभी प्लीज यार। चंकू आप क्यों आए यहाँ पे? जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। प्लीज प्लीज आई एम सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो मुझे मॉम ने सब कुछ बता दिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो, तो मॉम ने बताया तो आपको भरोसा है, बट मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी तब आपने नहीं सुना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी थी, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे। और प्लीज घर चलो, हम घर जाके बात करते हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं आना, मैं अपने डर के घर जा रही हूँ, छोड़िए मेरा हाथ। कोशिश की पर शायद भाई की बातों से भाभी बहुत हर्ट थी, वो आने के लिए तैयार ही नहीं थी, वो रो अपने डैड के घर चली गई। चंकू ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें सही समय पे सब कुछ बता देना चाहिए था, ऐसे छुपाना नहीं चाहिए था। नहीं मॉम, आपकी कोई भी गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है, मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब गलती मेरी है तो सुधारूंगा भी मैं ही। चंकू सुनो तो, चंकू इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? जिन जाने दो उसे, कहाँ जाएगा? ताई के पास ही जा रहा होगा। प्लीज गॉड प्लीज, मेरी ताई माफ कर दे जंकुक को। जिन रिलैक्स, ताई जंकुक तो नहीं बहुत समझदार है और तुम्हें पता है ना वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ताई जंकुक से नाराज रह ही नहीं सकती। देखना कल सुबह जंकुक के साथ साथ ताई भी घर वापस आ जाएगी, ओके? मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को समझते भी है। उसके बाद जंकुक जॉब के घर आता है और उसी टाइम उसकी लिसा से टक्कर हो जाती है। सॉरी आपको लगी तो नहीं ना? अरे मैं ठीक हूँ। वैसे तुम जंकुक हो ना? हाँ मैं जंकुक हूँ। वैसे मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। जंकुक मैं लीजा हूँ। जंकुक देखता है कि लीजा का बेबी बाहर आ चुका था। ओह लीजा कैसी हो तुम? और बेबी कैसा है तुम्हारा? हाँ हम दोनों ही ठीक है। वैसे तुम यहाँ ताई के लिए आए हो? हाँ मैं ताई के लिए आया था, बट आप यहाँ कैसे? वो मैं डैड से माफी मांगने के लिए आई थी। ओह तो अंकल ने आपको माफ किया? नहीं अभी तक नहीं, डैड मुझसे अभी भी गुस्सा है। डोंट वरी, जब आपका बेबी बाहर आएगा और वो अपने पोते का मुंह देखेंगे तब आपको जरूर माफ कर देंगे। आई होप सो। एंड जंकुक प्लीज आई एम सॉरी, उस दिन मैं शादी से भाग गई। अरे दी आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि उस दिन सच में आपने उस शादी से भाग के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आप नहीं जाती ना तो मुझे ताई कभी भी नहीं मिलती। ओह दी अच्छा है, वैसे भी मैं ताई की दी हूँ तो तुम्हारी भी दी, और तुम ताई से सच में बहुत प्यार करते हो ना? हाँ बहुत ज्यादा, इतना कि मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वो मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ है और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के लिए भी रोए। वो उन्हीं के लिए रोती है जिनसे वो बहुत प्यार करती है, और वो जब से आई है तब से रोए जा रही है। तुमने उसे हर्ट किया ना, वो बहुत हर्ट है, वो बहुत ज्यादा रो रही है। हाँ मैंने गलती की है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ उसे सुधारने के लिए। हाँ मैं ताई को मना के रहूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे ताई से मिलना है, और आप अपना और बेबी का ध्यान रखिएगा। बाय जंकुक एंड थैंक यू मुझे समझने के लिए। इट्स ओके, मैं खुश हूँ आपके लिए। अंकल मुझे ताई से मिलना है। तुम क्यों आए यहाँ पे? शादी के दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी को कभी कभी नहीं रुलाओगे। तुम्हें पता है आज तक मैंने मेरी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया। बचपन से लेके उसे बहुत प्यार से पाला है, और वो जब से आई है बस रोए जा रही, सिर्फ तुम्हारी वजह से। निकल जाओ मेरे घर से, मेरे घर में दोबारा कदम भी मत रखना। अभी तुम अपना मुंह बंद रखोगे, किस हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े नहीं होते। चौको तुम जाओ, ताई अपने रूम में है, जाओ उसे मना के नीचे लेके आओ। मेरी बेटी आई जब से रो ही रही है। थैंक यू आंटी, मैं उसे मनाऊंगा भी और अपने साथ लेके भी जाऊंगा। That's like my good boy। अब जाओ और जल्दी से अपनी प्यारी सी वाइफ को मना के ले आओ। ताई, ताई ओपन द डोर। ताई, मैं जंकुक हूँ। ताई दरवाजा खोलो। ताई तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? प्लीज डोर ओपन करो। ताई, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से निकल जाइए। ओह गॉड, ये मानने वाली नहीं। हाँ, अब मैं क्या करूँ? आइडिया। हाँ तुम्हें क्या लगा तुम डोर ओपन नहीं करोगे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं? आप यहाँ क्यों आया? जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं
सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने गुस्से में तुम्हें बोल दिया। प्लीज, मॉम ने मुझे सब कुछ बताया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ, मॉम ने बताया तो आपको यकीन आ गया और मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करी, तब आपने नहीं सुना। मैं क्या करता थे, अचानक से मुझे पता चला कि तुम लीसा नहीं ताए हो, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो मैं क्या करता? हाँ, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने गुस्से में बोल दिया। अगर तुम्हें पता चले कि मैं जेके नहीं कोई और हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? प्लीज प्लीज ये सब कुछ भूल जाओ। हाँ, भूल जाओ, इतना आसान है ना? आपने गुस्से में मुझे क्या क्या सुनाया और मैं सिर्फ भूल जाऊं, है ना? मानता हूँ देव, मैंने गलती की है। आई एम सॉरी। अगर तुम है ना, तुम भी मुझे सजा दो, तुम्हें जो सजा देनी है दो, पर मुझसे नाराज मत हो यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए आसान नहीं है। प्लीज दे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो मेरे से सजा देनी है दे दो, बट प्लीज अपने से दूर मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं आपको सजा तो दूंगी, बट बाद में। फिलहाल के लिए मुझे एक आंसर चाहिए। आप किससे प्यार करते हो, ताई से या लीसा से? ऑफ कोर्स ताई, तुमसे। नाम कुछ भी हो, लीसा हो, वी हो, ताई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी रूह से, आत्मा से। मेरा दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता है, वो तुम हो। आई लव यू सो मच। तुम्हें याद है ताई, वेडिंग के दिन सुबह हम रोड पे टकराए थे? तुम्हें पता है, आज तक मैंने किसी भी लड़की को इतने गौर से नहीं देखा। तुम जा रही थी तब भी मैं तुम्हें घूर रहा था, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरे मन में अलग से हलचल मचने लगी। और स्टेज पे तुम्हें देखा तो मैं इतना खुश था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अभी मेरे सामने जो लड़की है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता मैं कब आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं अब आपके बिना रह भी नहीं सकती। प्लीज मुझे कभी भी हर्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती जंकुक। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी था, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। ताई, क्या हम आगे? या जंकुक? वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना? तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं